हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया है एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा देखिए मीनार है और ये हमारा भवन है। यहाँ से इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो हम लिखते हैं, तो लगाते हैं यहाँ पर त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में लगाते हैं तो लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा CE हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है, रूट में 3 होता है, इज इक्वल टू CE का मान है 60 मीटर अपॉन BC को हमने x माना है तो इधर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बटे रूट में 3। BC को हमने x माना है तो x इज इक्वल टू 60 बटे रूट में 3। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ADE में, ADE में तो लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 60 माइनस h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x हो जाएगा या BC हो जाएगा। ठीक है, BC या फिर 60 माइनस h और डिवाइड बाई AD हो जाएगा, दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे tan 30 का मान 1 बटे रूट में 3 होता है, इज इक्वल टू 60 माइनस h डिवाइड बाई x उधर गुणा हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 60 माइनस h और रूट में 3। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, दोनों x बराबर है तो लिखते हैं 60 बटे रूट में 3 इज इक्वल टू 60 माइनस h रूट में 3। यदि इसको हम इधर गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 60 बटे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 60 माइनस h हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 60 माइनस h हो जाएगा। h इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। यानी ये हमारी आ गई हाइट किसकी, मीनार की। लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या दे रखा है आगे। प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या दे रखा है कि किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर एक अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है भवन है और ये हमारा मीनार है। मीनार की हमें क्या करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है तो लिखेंगे माना CE एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी ऊंचाई क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए लगाते हैं हम त्रिभुज ADE में लगाते हैं तो ADE में क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा हमारा इधर इतना हमारी दूरी क्या DE डिवाइड बाई AD। ठीक है, ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये भी होगी हमारी x। tan 45 का मान 1 होता है और DE को हम क्या करेंगे h माइनस 10 लिखेंगे डिवाइड बाई AD को क्या करेंगे
हमारा x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस h माइनस 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ये आ गया हमारा क्या, समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज BCE में, BCE में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हमारा h है, डिवाइड बाई आधार क्या हो जाएगा x। इधर देखिए हमारा क्या है, इसका मान √3 आ जाएगा इक्वल टू h डिवाइड बाई x। इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू h डिवाइड बाई √3। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे आगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान हम लिखेंगे h डिवाइड बाई √3 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा h माइनस 10। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h इक्वल टू √3h माइनस 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ h इधर लाएंगे तो -3 √3h हो जाएगा इक्वल टू 10 √3 हो जाएगा, ये भी माइनस में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे -10 √3 हो जाएगा। इसमें यदि माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो -1 रूट में हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू -10 √3, ये कट जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 √3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे हम, परमेयीकरण तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू 10 √3 ऊपर गुणा करेंगे √3 प्लस 1 से डिवाइड बाई √3 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ साइड में करते हैं इसका, तो 10 √3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस √3 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 5। h इक्वल टू 5 √3 प्लस √3 आ जाएगा, ये आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 28 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या दे रखा है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री है, 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा मीनार है, मीनार की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे हम माना CE एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं हम त्रिभुज। पहले लेते हैं इसमें BCE में लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब डिवाइड बाई आधार होता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है h यानी CE लिखेंगे अपॉन आधार क्या है BC। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू CE का मान हमने h माना है और BC को हमने मान लिया है x, तो डिवाइड बाई x हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा h डिवाइड बाई √3, इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ADE में, ठीक है ADE में, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री, थीटा का मान 30 है, इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा हमारा DE अपॉन AD। ये हमारा x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 होता है इक्वल टू D का मान क्या हो जाएगा ये D,
तो एच माइनस 50 कर देंगे, तो एच माइनस 50 और डिवाइड बाई ए डी हमने यक्स मान लिया है, यक्स हो जाएगा इधर। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, एच माइनस 50 और रूट 3 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। क्या है, h डिवाइड बाई रूट में 3 इज इक्वल टू रूट 3 h माइनस 50, इसको गुणा करेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और यहाँ h माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो h इक्वल टू माइनस 3h माइनस 150 हो जाएगा। ये इधर लाएंगे तो h माइनस 3h हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 150 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 2h हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 150 हो जाएगा। काट देंगे माइनस माइनस, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/2 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 75 हमारा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 मीटर आ जाएगा। ये क्या हमारा आ गई ऊंचाई आ गई, ये क्या आ गई मीनार की ऊंचाई आ गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।